नवादा का बेटा सांसद रहता, नवादा का बेटा अगर सांसद रहता तो नवादा में कॉलेज बनता। यहाँ ज़मीन था, नापी हुई, सब चीज़ हुआ, लेकिन कॉलेज कहाँ चला गया? तो बेगूसराय। कैसे आप कहिएगा स्थानीय सांसद? अब स्थानीय सांसद जरूरी है। मोदी जी कहाँ, गुजरात के बनारस से आके चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं? बनारस का विकास हो रहा है कि नहीं? इस पलटने की बात नहीं है, हम लोग नवादा पलटने की बात कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है और आप देसी तंत्र देख रहे हैं। चुनावी शंखनाद हो चुका है। यहाँ पर तेजस्वी यादव कभी आते हैं तो कभी नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इस देश का संविधान किसी भी तरह खतरे में नहीं है। कहते हैं नवादा के स्थानीय लोग से, और ये गगन चाहत ढाबा फैमिली रेस्टोरेंट है। क्या नाम है भैया आपका? गुड्डू यादव नाम है। क्या है रुझान यहाँ का? यहाँ के रुझान क्या है? यहाँ के रुझान के बारे में लोग जान रहा है, आप भी जान रहे होंगे शायद। बताइएगा तब ना। यहाँ रुझान क्या रहेगा? यहाँ सीधे आरजेडी मैं है और क्या? नहीं, ऐसा कुछ यहाँ नहीं। यहाँ से श्रवण कुशवाहा मैं है, आरजेडी मैं है यहाँ, सीधे इतने जान लीजिए। एक राज वल्लभ फैमिली भी उतरे हुए हैं मैदान में। किनके बारे में आप बात? विनोद जी के बारे में। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ। और वो आरोप भी लगाए हैं कि टिकट को बेच दिए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है, हम लोगों को तो नहीं दिख रहा है। हाँ। मोदी सरकार पिछले 10 सालों में विकास किया या नहीं किया? नहीं किया। कैसे कहते हैं? क्योंकि वो तो विकास का दावा कर रहे हैं। विकास किया, वो किया, बाकी बेरोजगार पूरा बेरोजगार है। और तेजस्वी यादव बेरोजगार को नौकरी दे रहे हैं। और उसी को यहाँ आरजेडी टिकट मिला, यहाँ श्रवण कुशवाहा को, वही जीतेंगे यहाँ नवादा से। श्रवण कुशवाहा जी। अच्छा, तो यहाँ के जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, आपको बीजेपी के उम्मीदवार पर भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि बेरोजगार को देखना नहीं चाहता बीजेपी। अच्छा। और तेजस्वी यादव बेरोजगार को देखना चाहता है, इसलिए, इस कारण से। एक बात और हम आपको बताते हैं कि एक खबर ये भी है, क्योंकि पिछले 15 से 20 दिनों से जो ग्राउंड रिपोर्टिंग हुई है उससे पड़ताल हुआ है कि यहाँ के लोग स्थानीय सांसद की चाहत रखते हैं। क्या यहाँ के लोग स्थानीय की सांसद की चाहत क्यों रखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो स्थानीय चाहत इसलिए इस बार है, और इस बार ही ज़्यादा मुद्दा इस चीज़ का है। क्योंकि पिछले 3 सांसद हम देख चुके हैं। अच्छा, 15 साल से। और यहाँ पर सारे लोग से पूछ लीजिए, यही जवाब आएगा कि 3 साल, मतलब 15 साल जो सांसद हमारे तीनों रहे हैं। पहले भोला सिंह हो गए, गिरिराज सिंह हो गए, चंदन सिंह हो गए, तीनों सांसद बस इलेक्शन तक वोटिंग हुई, हमको लगता है कि रिजल्ट के बाद कभी उलट के देखने नहीं आते हैं, पलट कर कभी नवादा को नहीं देखते हैं। अच्छा। इसीलिए नवादा की जनता इस बार मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। अच्छा। इस बार पासा पलटेगा, और इस बार जो अगला आदमी जो सोच रहा है वो बिल्कुल भी सफल नहीं होगा। तो एक विनोद यादव भी खड़े हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि जो बीजेपी है, जो अगेंस्ट पार्टी है, वोट अगर बंटवारा होगा तो वो जीत जाएंगे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जनता अपना मन बना चुकी है पूरा। हम लोग सब एक साथ एकजुट होके अपना हम लोग मन बना लिए हैं। मतलब तेजस्वी यादव की रैली हुई, क्या संदेश आया है? संदेश कुछ नहीं है। हमारे जो नेता हैं वो आज आए थे, और उनका भी यही कहना है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, बाकी आप ही लोग के लिए हम हमेशा तैयार हैं, हमेशा खड़े हैं। अच्छा, एकदम। क्या नाम है भैया? मेरा नाम रवि कुमार हुआ। कैसे तब देखते हैं महागठबंधन, आज तेजस्वी यादव की रैली भी हुई। आज बहुत धमाधार रैली था। हाँ। बहुत। इस बार लालटेन विजय है। हाँ। इस बार ठाकुर गए हो। ठाकुर गए हो मतलब? इस बार जो है बाहरी जो आता है ना, उसका जब्त हो जाएगा। हाँ, ठाकुर कुआं वाला भी बात आया था, याद हाँ है? हाँ। तो ठाकुर को वोट दीजिएगा? कोई ठाकुर, यहाँ लालटेन है हाँ, बस, लालटेन के अलावा कोई नहीं। कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे हैं। क्या लगता है तेजस्वी यादव की रैली हुई, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत अच्छा प्रभाव रहा है। तेजस्वी जी 17 महीने में बहुत नौकरियां दिए हैं। और मोदी जी जब चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, और चुनाव खत्म होती है तो दलित बनाते हैं, महादलित बनाते हैं, अति पिछड़ा बनाते हैं। कोई मुद्दा ही नहीं है, यही सब करते हैं, यही उनका काम है। क्या भैया राम मंदिर से आप खुश नहीं हैं क्या? नहीं, राम मंदिर हमको खाने के लिए दे रहा है क्या? बताइए। अच्छा। राम मंदिर से बेरोजगार लोगों का क्या हो जाएगा? भला हो जाएगा? बताइए। क्या हो जाएगा? वो तो कुछ नहीं होगा। वो एक मुद्दा बना दिए हैं बस नरेंद्र मोदी, इतने चीज जान लीजिए, और कुछ नहीं। उससे किसी का भला नहीं होने वाला। अच्छा। हाँ, इतने। तो नवादा की जनता क्या चाहती है? नवादा की जनता के ही पुकार है लालटेन। मैं यहाँ पूरे बिहार की जनता यहाँ से श्रवण कुशवाहा का तय है जितना, इतने जान लीजिए। सवाल ये भी है ना, विनोद यादव उतरे हुए हैं। यादव वोट का बंटवारा होगा या नहीं होगा? यादव क्या है, किसी का क्या है कि यादव कोई खड़ा है तो जातिवाद यहाँ देखना है कि यहाँ जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे लिए बेहतर करेगा, उसके लिए हम लोग हैं।
युवाओं के लिए सबसे अच्छा सरकार? जहाँ तक अब बाहरी की बात कर रहे थे, अच्छा हैं? तो विवेक ठाकुर जी का पूछ लीजिए यहाँ पे सभी लोग से कि उनका घर कहाँ है, और सरवन जी का घर सबसे पूछ लीजिए तो सबको बताएगा कि कादिरगंज घर है। यही मुद्दा है। 5 रुपये भाड़ा लगेगा, जा करके मिल लेगा, वो कहाँ खोने जाएगा भाई, यही बाहरी मुद्दा है। अच्छा हाँ, अच्छा। तो क्या लगता है युवाओं के लिए कौन सरकार अच्छा है? देखिए, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम एनडीए विरोधी हैं, लेकिन एक चीज़ समझिए कि यहाँ हम लोग नाखुश हैं। हमारे नवादा में बहुत सारे काम एनडीए ने किया है, हम मानते हैं। आप ही जो बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया। मोदी ने सब कुछ किया, लेकिन बेरोजगार जो हम लोग युवा हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट के लिए तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा 2 ही आदमी परेशान हैं इनसे, हाँ किसान और हमारे युवा। अच्छा। इन दोनों का कोई सोल्यूशन आज तक नहीं दिया है। तो किसान और युवा मिला के सरकार पलटने की बात है? पलटने की बात नहीं है, हम लोग नवादा पलटने की बात कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, ऊपर कुछ भी रहे लेकिन नवादा जरूर पलटेगा। अच्छा। हाँ, तो आप लोगों ने मन एकदम मन बना लिया है। हम लोग सारे लोग एकजुट होकर मन बना लिए, नवादा इस बार बदलाव की ओर है। बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? यहाँ का कॉलेज जब भाजपा का सांसद जीते भोला सिंह, तो यहाँ जो केंद्रीय विद्यालय बनना था उसको ले जाकर के बेगूसराय में बना दिए। अगर नवादा का बेटा सांसद रहता तो नवादा में कॉलेज बनता। यहाँ ज़मीन था, नापी हुई, सब चीज़ हुआ, लेकिन कॉलेज कहाँ चला गया? तो बेगूसराय। अच्छा तो इसलिए अब की बार पूरे बिहार में लहर है तेजस्वी जी का। पूरे युवा है जो पूरे मतलब लालटेन छाप पर वोट देगा, यही मुद्दा है, अब कोई मुद्दा नहीं। तो तब तक के लिए आप बने रहिए देसी तंत्र के साथ। इसी तरह हम आपको बताते रहेंगे नवादा की हकीकत और सच्चाई क्या है। सबसे पहले आप ही से, क्या है युवाओं की चाहत? एनडीए। एनडीए। तो कैसे देखते हैं आज जो रैली हुआ है, उससे क्या लगता है, बदलाव होगा? नहीं, एनडीए कहीं है। एनडीए होगा। एनडीए क्यों जरूरी? एनडीए जरूरी है, विकास हो रही है एनडीए में। हाँ सरकार में, मोदी सरकार में देख रहे हैं विकास हो रही है। सर, पिछले 15 साल से यहाँ के सांसद रहे हैं और पिछले 15 साल में एक पीजी कॉलेज तक नहीं दे पाया एक सांसद। पिछले 15 साल में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना नहीं कर पाया एक सांसद। पिछले 15 साल में एक महिलाओं के छात्रावास स्थापित नहीं कर पाए। होगा, सब चीज़ होगा, धीरे धीरे होता है। अच्छा, धीरे धीरे होगा। भैया, आपका नाम? कुणाल कुमार। क्या लगता है? हम लोग तो भाई इंडिया के साथ हैं, क्योंकि अब आप कह रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए, तो कौन सा सांसद बनाएंगे जो खोल देगा तुरंत में? अच्छा, स्थापना करने की किसी की क्षमता है तुरंत बिना केंद्र के परमिशन के अनुसार? अच्छा। तो यानी कि 15 साल से ये चीज़ें हो ही रही है। बहुत कुछ सुधार हुई है हमारे नवादा जिला में। अच्छा, जैसे बता दीजिए। रोड हमारे ठीक हुई हैं, अच्छा बिजली ठीक हुई है, अच्छा। और सब हमारे किसानों के लिए भी कुछ सरकार सहायता करती है। इस मुद्दे को हम लोग ऊपर केंद्र को देखते हैं। शिक्षा के बारे में क्या कहेंगे? शिक्षा व्यवस्था भी तो ठीक है। अच्छा, हम तो मान रहे हैं कि पहले से ठीक है, स्कूलिंग वगैरह भी चल रही है, वो पहले से ठीक है। अच्छा। तो शिक्षा व्यवस्था ठीक है, कैसे कहते हैं एनडीए अब की बार 400 पार? जरूर है पार। जैसे हाँ। नवादा में आपको इंजीनियरिंग कॉलेज है, आपको शायद जानकारी नहीं है। आपने भी बोला यहाँ पीजी का यहाँ 2 कॉलेज में पढ़ाई होता है। अच्छा केलेस कॉलेज में पीजी के पढ़ाई होता है। सर, हमको जानकारी है कि नहीं होता? होती है। नवादा में 2 कॉलेज में पीजी की पढ़ाई होती है, एक टीएस कॉलेज में, एक केलेस कॉलेज में होती है। हम वही के छात्र से पूछता एमएससी यहाँ क्लास चल रहा है, आपको नहीं जानकारी है तो वहाँ से पता कीजिए आप। अच्छा, हम पता कर लेंगे। हाँ। और बताइए, महिला छात्रावास? कस्तूरबा छात्रावास यहाँ बना हुआ है ऑलरेडी, आप जाइए। RMW छात्रावास की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं तो आप छात्रावास की बात किए, तब हमने बताया कस्तूरबा गांधी छात्रावास नवादा में ऑलरेडी है। गांधी छात्रावास बहुत पहले से चल रहा है। हाँ। कस्तूरबा केंद्र सरकार का है, बहुत पहले से। मोदी गवर्नमेंट जब नहीं थी तब भी था, ठीक हाँ। है। अब हमको बताइए कि मोदी सरकार वैसे आने तो के बाद सबसे पहले उससे ज़्यादा जरूरी है कि लड़कों के लिए छात्रावास की यहाँ जरूरत ज़्यादा है। लड़की तो कम मामला में, इधर थोड़ा शहरी क्षेत्र उतना नहीं है ना, तो इधर तो लड़कों के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस देना उचित। जाम की समस्या सर हमेशा रहती हाँ, है। इस चीज़ के लिए तो उसके लिए इस साल पुल पास हो ही गया है ना। एक मुद्दा हम लगातार देख रहे हैं, आपके क्षेत्र हम लगातार भ्रमण कर रहे हैं, उसमें एक मामला आ रहा है कि इस बार स्थानीय सांसद होते हैं। हाँ, अब ऐसे आप कहिएगा स्थानीय सांसद, अब स्थानीय सांसद जरूरी है। मोदी जी कहाँ गुजरात के, बनारस से आके चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं? बनारस का विकास हो रहा है कि नहीं?